Welcome to the online lecture of Sharad B. More English High School. Okay, so students, today I'll be starting with the poem 3.4, The Will to Win. Okay, The Will to Win. Will to Win का मतलब क्या होता है? जीतने की चाह होना. Okay, मीन्स कि अगर आपको किसी भी पर्पस को अगर अचीव करना है, so what you will do in that case. So that exactly is expressed in this poem. Okay, so first of all, look here, the poet is Burton Braley. Okay, so Burton Braley is the poet of this poem, and there is some information regarding the Burton Braley is given for starting the poem. Burton Braley was born in Madison, Wisconsin, USA. He inherited his father's talent in writing and had shown his talent at a young age of 11. When he published his first work, a fairy tale called Why the Grass is Green, the Braley was considered as a person who was always optimistic and held belief that everything is possible. Braley had written around 4,000 verses and several hundred short stories, making him one of the most widely read American poets of his era. In this poem, the poet teaches us to have the will to win, come what may. Okay, so now this poem is written by बर्टन ब्रेली एंड बर्टन ब्रेली का बर्थ कहाँ पर हुआ था? मेडिसन में, जहाँ पे जो विस्कॉन्सिन यूएसए में है. ओके, और उनकी जो टैलेंट था, उनके जो राइटिंग टैलेंट था, उनको उनके फादर से इनहेरिटेशन में मिला था. मीन्स उनके जो फादर थे वो भी एक टैलेंटेड राइटर पोएट थे. ओके, और उन्होंने अपना ये जो राइटिंग टैलेंट है, पोएम वगैरह जो वो लिखते थे एटसेट्रा, स्टोरीज लिखते थे, टेल्स लिखते थे, तो वो टैलेंट उन्होंने अपने 11 में, बहुत यंग एज में ही शुरू किया था. एट द एज ऑफ 11 मीन्स when he was 11 years old, he started writing the books and poems. When he published his first work, और उनका जो सबसे पहला वर्क, मतलब सबसे पहली अचीवमेंट जो थी उनके इस करियर में, राइटिंग करियर में, वो क्या थी? फेरी टेल लिखे थे उन्होंने, वाई द ग्रास इज ग्रीन. ओके, सो एक फेरी टेल टाइटल वाई द ग्रास इज ग्रीन उनकी फर्स्ट पब्लिशमेंट थी. ओके, Braley was considered a person who was always optimistic and held the belief that everything is possible. Means वो एक ऐसा पर्सन कंसिडर किए जाते थे जो क्या हो? ऑप्टिमिस्टिक. ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो क्या हो? सिचुएशन में पॉजिटिव रहे और वो क्या करे? बिलीव करे कि यस, अगर आप स्ट्रगल करोगे तो हम लोग मतलब हर किसी चीज़ को अचीव करना क्या है? अगर आपका कोई मिशन है, टारगेट है, तो उसको अचीव करना पॉसिबल है. मीन्स यू हैव टू स्ट्रगल फॉर दैट, यू हैव टू बी पॉजिटिव. तो वो इनका यही कॉन्सेप्ट उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर इस पोएम में भी एलेबरेट किया, एक्सप्लेन किया. ओके, दैट वी विल स्टडी. Braley had written around 4,000 verses and several hundred short stories, making him one of the most widely read American poets of his era. अब देखो उनके जो करियर में उन्होंने जितना भी काम किए थे, उन्होंने कितने वर्सेस लिखे थे? अराउंड 4,000 वर्सेस लिखे थे पोएम के, और कितने सेवरल हंड्रेड स्टोरी, शॉर्ट स्टोरीज उन्होंने लिखी थी. और इस वर्क की वजह से, उनके इस वर्क की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉपुलैरिटी भी मिली थी उनके टाइम पीरियड में. मतलब उनकी जो बुक्स थी वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, पढ़ी जाती थी वो टाइम में. ओके, जो भी उनका जो भी पोएम की बुक्स थी और जो भी उनकी स्टोरीज थी वो टाइम पे ज़्यादा फेमस थी. ओके, एंड ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रेड अमेरिकन पोएट ऑफ हिज ईरा मतलब उनका जो टाइम पीरियड था, जो उनका जो करियर था, ओके, उस टाइम पे उनको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिला था. ओके, इन दिस पोएम the poet teaches us to have the will to win come what may. मीन्स इस पोएम में पोएट ने हमें थोड़ा सा वही लेसन देने की कोशिश की, ऑप्टिमिस्टिक लेसन, कि अगर आप किस तरीके से, अगर आपका कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है, मिशन है, तो अगर आपको उसको अचीव करना है, हाउ यू विल विन दैट, है ना? मतलब आप कैसे उसको विन करोगे. सो और आगे कितनी भी come what way means whatever difficult situation comes in your way, you have to tackle that and you have to go for it, for your mission, for your goal, right? So now let's start the poem. If you want a thing bad enough to go out and fight for it, work day and night for it, give up your time and your peace and your sleep for it. If all that you dream and scheme is about it and life seems useless and worthless without it, if you gladly sweat for, fret for, and plan for it and lose all your terror of the opposition for it, if you simply go after the things that you want with
of your capacity, strength and sagacity, faith, hope and confidence and stern pertinacity. If you neither cold or poverty, famished or groan, or sickens your or pain of body and brain, can keep you away from the thing that you want. If dogged and grim you besiege and beset it, with the help of God you will get it. Okay. Now look here in the first stanza what the poet says. If you want a thing bad enough to go out and fight for it, work day and night for it, give up your time and your peace and your sleep for it. Okay. मीन्स अगर आपका कोई भी पर्पस है, इफ योर हार्ट वांट समथिंग है ना, इफ योर हार्ट इज सेट समथिंग, सो यू मस्ट गो आउट फॉर योर वे एंड यू मस्ट स्ट्रगल फॉर दैट, राइट। मीन्स आपको क्या करना चाहिए, उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, उस पर्टिकुलर मिशन के लिए स्ट्रगल करना है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर आपका ऑब्जेक्टिव है, गोल है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। यू मस्ट गो आउट फॉर इट एंड फाइट फॉर इट। आगे कोई भी डिफिकल्ट कंडीशन हो, आपको क्या करना है, उससे करेजियसली फाइट करना है ना, उसको फेस करना है, आपको उसके लिए वर्क करना है। वर्क डे एंड नाइट फॉर इट, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना है ना। वर्क डे एंड नाइट मतलब आप उसके लिए क्या करो, अपनी स्ट्रेंथ लगा दो, अपनी पूरी जितनी आपकी कैपेसिटी है वो लगा दो उसको अचीव करने के लिए। गिव अप योर टाइम, योर पीस एंड योर स्लीप फॉर इट। इसका मतलब क्या हुआ, आपको सेक्रीफाइस करना है, आपका टाइम उसमें पूरी तरीके से स्पेयर करना है, स्पेंड करना है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए, उस पर्टिकुलर मिशन के लिए आपको क्या करना है, बहुत स्ट्रगल करना है और उसके लिए ही आपको क्या करना है, अपना पूरा टाइम लगा देना है। यू हैव टू सेक्रीफाइस योर पीस एंड योर स्लीप, मतलब आपको उसके लिए आपका पीस भी, मतलब आप जो इतने सुकून से रह रहे हो, आपकी लाइफ स्पेंड कर रहे हो और मतलब रेस्ट कर रहे हो, आपका स्लीप मतलब आपका जो रेस्ट है ना, वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इट्स वेरी क्लियर कि अगर आपको कोई चीज़ अचीव करनी है तो आपको उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, राइट। जस्ट टेक अ शॉर्ट एग्जाम्पल, अगर आपको किसी पर्टिकुलर एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, अच्छे ग्रेड स्कोर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए स्टडी करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, है ना। अगर आप ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट करोगे सो यू विल नॉट स्कोर दैट मच गुड। सो इसके लिए क्या करना है, आपको आपका टाइम सेक्रीफाइस करना है, आपका पीस, आपका जो रेस्ट है वो सेक्रीफाइस करके बहुत ज़्यादा क्या करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। गॉट इट? So that is the same point the poet has explained here in the first stanza. If all that you dream and scheme is about it and life seems useless and worthless without it. Okay. मतलब आपका वो जो पर्टिकुलर टास्क है जो आपको अचीव करना है, एनी वो जो भी आपका मिशन है वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मतलब अगर आपको उसको अचीव करना है तो आपको उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, है ना। उस आपकी सारी होप्स अगर उससे है ना। इफ़ यू वांट टू मेक अ करियर इन अ पर्टिकुलर फील्ड, ओके, और आपकी सारी होप्स फिर उसी से है, आपके सारे ड्रीम्स उसी से रिलेटेड है, तो आप क्या करोगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करोगे, राइट। और अगर आपकी लाइफ उस पर्टिकुलर थिंग के अलावा, मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग अगर आप इमेजिन करोगे तो आपकी लाइफ क्या लगेगी, आपको मीनिंगलेस लगेगी। उसका इतना मीनिंग होना चाहिए, वो इतना ज़्यादा वर्थ होना चाहिए, है ना। आपकी लाइफ में इतना वैल्यू करना चाहिए। अगर आपने कोई गोल सेट किया है, मीन्स अगर आप उसके बारे में आपकी लाइफ इमेजिन, उसके बिना आपकी लाइफ इमेजिन करो तो आपको लगेगी कि यस मेरी लाइफ क्या है, मीनिंगलेस है, वैल्यूलेस है, राइट। सो इट मीन्स आपके ड्रीम को क्या करना है, आपको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। आप अगर ड्रीम देखोगे, हाँ चलो ठीक है मुझे क्या करना है, कोई अच्छा करियर बनाना है, मीन्स यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर और पायलट एक्सेट्रा वॉट एवर यू वांट टू बिकम। सो अगर आप उसके लिए मेहनत करोगे, आप अपनी उस ड्रीम को अपनी पूरी मतलब सेंटर ऑफ लाइफ बना लोगे कि ये मेरा पर्टिकुलर मिशन है, मुझे ये अचीव करना है एनी हाउ, है ना। और अगर मैं अपनी लाइफ में इसके अलावा कुछ सोचूंगा तो मुझे मीनिंगलेस लगेगा। आपको उसकी इतनी इंपॉर्टेंस देना है उसको, तब जाके आप क्या कर सकते हो, उसको अचीव कर सकते हो। सो यू हैव टू गिव दैट इंपॉर्टेंस टू योर ड्रीम, है ना। अगर आप कुछ ड्रीम कर रहे हो तो आपको इसको इंपॉर्टेंस देना है, उसके लिए क्या करना है, स्ट्रगल करना है। गॉट इट? सो नेक्स्ट, if you gladly fret for and plan for it and lose all your terror of the opposition for it, मतलब आपको वो पर्टिकुलर ड्रीम आपका कब फुलफिल होगा, जब आप उसको इंपॉर्टेंस दोगे, है ना। एंड इफ यू ग्लैडली स्वेट मतलब इसका एक्चुअल मीनिंग होता है पसीना, है ना। बट यहाँ पर क्या है, मतलब आपको उसके लिए क्या करना है, बहुत मेहनत करना है ना। मतलब इतनी मेहनत के क्या हो, स्वेटिंग हो आपको, मतलब आपको क्या करना है, खुशी खुशी, ग्लैडली मतलब खुशी खुशी इसके लिए क्या करना है, मेहनत करना है। फ्रेट फॉर
एंड प्लान फॉर इट, मतलब उसके बारे में, फ्रेट का मतलब होता है बहुत ज्यादा उसके लिए क्या होना, आप सोच रहे हो उसके लिए, फिक्रमंद हो रहे हो ना, वरीज आप उसके बारे में सोच रहे हो कि हाँ मुझे किसी ना किसी तरीके से वो क्या करना है, अचीव करना ही है। और उसके लिए आपको फिर क्या लगेगा, एक प्रॉपर प्लान लगेगा। आप क्या करोगे, एक प्रॉपरली प्लान करोगे कि मुझे इस तरीके से क्या करना है अपनी लाइफ में, ये पर्टिकुलर ड्रीम को कंप्लीट करना है। सो आप उसके लिए क्या करो, प्लान फॉर इट एंड लूज ऑल योर टेरर ऑफ द अपोजिशन फॉर इट। और आपकी लाइफ में आने वाली जितनी भी अपोजिशन है, मतलब अगर आप कुछ अचीव करना चाह रहे हो तो जाहिर सी बात है, अब कोई भी चीज आपको इतनी आसानी से नहीं मिल जाती है ना। बहुत से लोग आएंगे आपकी लाइफ में जो क्या करेंगे, अपोज करेंगे आपको, मतलब आपके अगेंस्ट रहेंगे, है ना। बट इफ यू वांट दैट थिंग, अगर आपको वो अचीव करना ही एनी हाउ, तो आपको क्या करना चाहिए, आपके अंदर इतना करेज होना चाहिए कि आप क्या करो, आपको सारे, लॉस ऑल योर टेरर का मतलब होता है अपने सारे डर को निकाल दो आप। ओके, कि आपकी लाइफ में कितने भी लोग आपको अपोज करे, कितनी भी अपोजिशन हो, आपको क्या करना है, करेजियसली फाइट करना है। और उस चीज के लिए आपको प्लान के अकॉर्डिंगली स्ट्रगल करते हुए क्या करना है, अचीव करना है। गॉट इट? मीन्स व्हाट यू हैव टू डू, you have to just lose all your fears and you have to struggle about, you have to do the hard work। okay, gladly do the hard work। वो भी कैसे, gladly, आपको खुशी खुशी क्या करना है, उसके लिए हार्ड वर्क करना है। got it? now if you simply go after that thing that you want with all of your capacity, strength and sagacity, faith, hope and confidence and stern pertinacity। okay, means आपको क्या करना है, what you have to do, all you have to do is this, just simply follow your गोल। ओके, आपको आपकी गोल को फॉलो करना है, उसके जो प्लान आपने जो फॉर्म किए है ना, प्लान करना है आपको उसके लिए, तो उस प्लान को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। आपको जो आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए जो आपका जो पाथ है, जो कोर्स है, वो फॉलो करना है ना। और आपकी सारी एबिलिटीज, आपका जो स्ट्रेंथ, आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, जहाँ पर जो मेंशन किया हुआ है ना, सेगेसिटी, सेगेसिटी का मतलब होता है विजडम, मतलब कोई भी डिसीजन वाइजली लेना। ठीक है, जो फेयर है उसको फेयरली ट्रीट करना। ओके, वाइजली आपका क्या करना, डिसीजन लेना, विजडम। सो आपकी सारी स्ट्रेंथ, एबिलिटीज और विजडम आपको क्या करना है, उसमें इन्वेस्ट कर देना है, उसमें क्या करना है, यूज करना है आपके गोल के लिए। इन्वेस्ट योर फेथ, होप, कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, मतलब पटे यहाँ पे पर्टिनेसिटी, मतलब आपका जो डिटर्मिनेशन होता है, मतलब किसी भी, अगर आप टास्क को क्या कर रहे हो, सपोज शुरू कर रहे हो, तो कभी कभी कोई ऐसा करता है, देखो कि आप शुरू शुरू में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं उसके लिए, फिर आपका जो काम है उसके लिए हार्ड वर्क है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। सो दैट इज नॉट पर्टिनेसिटी। ओके, पर्टिनेसिटी का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस डिटर्मिनेशन। ओके, कंटिन्यूस स्ट्रगल, एक ही, मतलब आप उस के लिए, उस गोल के लिए क्या कर रहे हो, एक जैसी मेहनत कर रहे हो टिल द टाइम यू डिड नॉट अचीव इट। ओके, मतलब जब तक वो आपको मिलना चाहे तब तक क्या करना है, आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना है। सो दैट इज कॉन्स्टेंट स्ट्रगल। ओके, so you have to do the constant struggle for your task। Next, if you neither cold or poverty, famished or ground, or sickness or pain of body and brain can keep you away from the thing that you want। Okay, मतलब आपको उसके लिए इतनी ज़्यादा डेस्पिरेशन होनी चाहिए कि आपको किसी भी चीज़ की वजह से प्रॉब्लम ना आए। राइट, मतलब पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब गरीबी, है ना। अगर आप गरीबी में भी हो और उस वजह से आप क्या कर रहे हो, हंग्री हो गए हो, है ना, मीन्स इट लेफ्ट यू हंग्री। अगर आप उसकी वजह से क्या, फैमिश्ड और ग्राउंड, है ना, फैमिश्ड और ग्राउंड का मतलब क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाना। अगर आप क्या कर रहे हो, हंग्री हो, उसकी वजह से अगर आपको कोई डिजीज़ है, आप डिजीज़ में हो, आप भूखे हो, आप गरीबी में हो, ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको क्या करनी चाहिए, आपको आपका जो मकसद है ना, उसको अचीव करने के लिए आपको वीक नहीं कर सके। इट डजंट, सिकनेस और पेन ऑफ बॉडी एंड ब्रेन, मतलब आपके बॉडी, आपके ब्रेन को ये क्या करते हैं, वीक नहीं करना चाहिए, आपको इतना स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड? कैन कीप यू अवे फ्रॉम द थिंग दैट यू वॉन्ट। ओके, ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती जिस जो आपको आपके गोल से, आपके ड्रीम से क्या कर सके, कीप यू अवे मतलब दूर कर सके। ओके, आपको इतना ज़्यादा आपके टारगेट पे क्या रहना है, स्ट्रांगली फिक्स रहना है। ओके, कि मुझे वो पर्टिकुलर चीज क्या करनी है, अचीव करनी है। ओके, आई हैव टू गेन दैट पोजीशन। ओके, आई हैव टू बिकम दैट मच सक्सेसफुल। ये आपका क्या होगा, जो भी आपका टारगेट होगा, गोल होगा। ओके, नाउ लास्ट टू लाइन्स। इफ dogged and grim you besiege and beset it
विद द हेल्प ऑफ गॉड यू विल गेट इट। ओके, मतलब अगर इस तरीके से आप हर डिफिकल्ट कंडीशन को टैकल करते हुए आगे बढ़ रहे हो, है ना, और आपका जो गोल है वो कभी ना कभी क्या होगा, फिर अगर गॉड चाहेंगे, है ना, मतलब अगर अल्लाह ताला चाहेंगे तो आपका जो आपकी जो मेहनत है ना, आप देखो अल्लाह ताला भी क्या कहते हैं, आप स्ट्रगल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, है ना। तो अगर आप अपनी तरीके से अपनी तरफ से पूरा 100% कर रहे हो, है ना, 100% कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, जो भी आपकी लाइफ में आने वाली, देखो अनहैप्पी, देखो यहाँ पे जो ग्रीम मेंशन किया हुआ है ना, मतलब जो भी डिफिकल्ट कंडीशन और जो भी अनहैप्पी कंडीशन आपकी लाइफ में आ रही है, उसको टैकल करके बिसीज एंड बिसेट इट, मतलब उससे लड़कर और उसको नॉर्मल कंडीशन में लाने के बाद आप आगे बढ़ते जा रहे हो, है ना। तो आपको गॉड भी हेल्प करेंगे और विद द हेल्प ऑफ गॉड यू विल गेट इट, मतलब आपका जो पर्टिकुलर टारगेट है, आपका जो गोल है, आप वो अचीव कर लोगे। ओके, सो दैट इज द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम। ओवरऑल पोएम का मतलब समझ में आ गया आपको। सो हियर द पोएट, अभी ये देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना, जो बर्टन ब्रेली जो पोएट थे, वो कैसे पर्सन थे, वो एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन थे, एक होपफुल पर्सन थे, कि उनको क्या लगता है कि हाँ, हर एवरीथिंग इज पॉसिबल, मतलब हर चीज़ पॉसिबल है, बट कैसे, जस्ट बाय डूइंग हार्ड वर्क, बाय डूइंग स्ट्रगल। तो ये उन्होंने यही मैसेज को एलेबरेट करके बताया है कि अगर आपको कोई टारगेट, कोई भी गोल अचीव करना है आपकी लाइफ में, आपकी कोई भी ड्रीम्स है वो फुलफिल करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यू मस्ट गो आउट फॉर इट एंड हार्ड वर्क, डू हार्ड वर्क फॉर इट। ओके, आपको क्या करना है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा उसके लिए, तब जाके आप क्या होगे, सक्सेसफुल होगे आपकी लाइफ में, आपका ड्रीम्स आप क्या होगा, फुलफिल होगा। ओके।